स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स। इसके पहले मैंने 11 क्लास में डायमेंशन पढ़ाया था और उसी डायमेंशन में मैंने कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ निकाल कर आपको बताया था। आज कुछ और भौतिक राशियों की विमाएँ निकाल कर हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने डायमेंशन में जो भौतिक राशियां हैं उसमें से मैंने क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल और कार्य की विमा बताया। और आज आपको हम बताने वाले हैं विकृत की विमा क्या होती है। विकृत की डायमेंशन क्या होगी? विकृत। तो विकृत की डायमेंशन क्या होती है? विकृत बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि हो या फिर लंबाई हो, उसको हम L से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम L लिख देंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई की जगह पर भी हम L लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, L से L कभी काटिएगा नहीं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि L का पावर 1 यहाँ है, L का पावर 1 यहाँ है। आप क्या करेंगे? L का पावर 1 ऊपर है और इस वाले ऊपर जो ये पावर नीचे दिया गया पॉजिटिव, उसको ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 पावर में से 1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा L की पावर 0। इस तरीके से जो विकृत की डायमेंशन होती है वो L की पावर 0 होती है। इसके बाद और देख लीजिए, विकृत के बाद आपका आता है प्रेशर, दाब। दाब की विमा क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, दाब की विमा क्या होती है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसके पहले हमने आपको बल की विमा निकाल कर सिखा दिया था। बल की विमा होती है mLT-2 और क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो होती है L²। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा mLT-2 और L की पावर 2 है, पॉजिटिव में, इसको ऊपर ले चलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से आएगा m, L की पावर -2 और यहाँ पर L की पावर 1 है, तो 2 पावर में से 1 पावर चला जाएगा, -1 आ जाएगा और यहाँ पर होगा t की पावर -2। तो इस तरीके से प्रेशर की विमा आपने देखा कि प्रेशर की विमा क्या होती है? mL इनवर्स T-2। अब कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं आप लोग देख लीजिए। एक तो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होगी? यहाँ पर देख लीजिए, हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है। फार्मूला इसका बनता है F = कैपिटल G m1 डॉट m2/r²। यहाँ पर क्या देख रहे हो? F तो आपका फोर्स हो गया, G जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 मॉस है, m2 भी मॉस है और r जो है 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। हमें किसका डायमेंशन चाहिए? G का। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, G इधर आ जाएगा, G गुणा m1 गुणा m2 = F गुणा r²। तो कैपिटल G = हो जाएगा F गुणा r² बटे m1 × m2। तो कैपिटल G = हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ फोर्स, और फोर्स की विमा होती है m L
t-2, और ये r को दूरी कहते हैं, दूरी की विमा होती है l, और आपका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। m1 को कहते हैं मॉस, इसकी विमा होगी m, और m2 को भी कहते हैं मॉस, इसकी भी विमा होगी m। देख लीजिए आगे, यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ा लीजिए। तो कैपिटल G इक्वल टू हो जाएगा m हो गया, L यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर है, तो 2 पावर और 1 पावर मिला दोगे तो m L की पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर -2 होगा। अंश में इतना हो जाएगा। यहाँ m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, इसको मिला दोगे तो m की पावर 2 हो जाएगा। तो कैपिटल G इक्वल टू m की पावर 2 को ऊपर ले चलोगे, m की पावर -2 होगा, और यहाँ से क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ है m L³ t-2, तो कैपिटल G इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है ही है, m की पावर -2 में से 1 चला जाएगा तो m की पावर -1, L की पावर 3 और t की पावर -2। इस तरीके से ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो जाएगी। इसके बाद और देख लीजिए, एक और महत्वपूर्ण भौतिक राशि है गैस नियतांक। गैस नियतांक की विमा क्या होगी? गैस नियतांक की विमा क्या होती है देख लीजिए आप। गैस नियतांक देख लीजिए, गैस नियतांक की विमा फार्मूला हमको पता है, PV इक्वल टू होता है RT। PV इक्वल टू होता है RT, इसी की डायमेंशन चाहिए तो R इक्वल टू हो जाएगा PV बटा T, तो R इक्वल टू हो जाएगा, P को कहते हैं प्रेशर, अब प्रेशर की विमा निकाले हो ml इनवर्स T-2। B को यहाँ पर वैल्यूम कहते हैं, आयतन, और आयतन की विमा होती है L³। T को टेम्परेचर यानी ताप, इसको हम थीटा कहते हैं, थीटा की पावर 1 होगा। R इक्वल टू हो जाएगा m, L की पावर 3 में से 1 चला जाएगा, ml² होगा, T की पावर -2 होगा, और थीटा की पावर 1 इसको ऊपर ले चलोगे, थीटा -1 हो जाएगा। इस तरीके से गैस नियतांक की विमा आपने देखा कि निकाल दिया गया है। एक और भौतिक राशि है, उसकी भी विमा आप देख लीजिए, वो होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? प्लांक नियतांक, इसकी विमा क्या होगी? तो प्लांक नियतांक बराबर होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा की विमा बटे आवृत्ति की विमा। देख लीजिए यहाँ से, प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा की विमा बटे आवृत्ति की विमा। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? ml² T-2, और आवृत्ति की विमा होती है T इनवर्स। तो इसको ऊपर उठा के ले जाओगे ml² T-2, और इसको ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ml², 2 में से 1 चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से प्लांक नियतांक की विमा आ गई। एक और भौतिक राशि है, उसकी भी विमा देख लिया जाए। स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक K इक्वल टू होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो K इक्वल टू होगा, बल की विमा क्या होती है? mlt-2, और लंबाई की विमा होती है L। K इक्वल टू ml तो ठीक है, यहाँ पावर 1, इसको ऊपर ले चलोगे -1,
t-2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा m l की पावर 0 t-2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की विमाएं आपको निकाल कर दिखाया। अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरे भौतिक राशि के मात्रक में चेंज किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।